कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। मित्रों, आज का जो विषय है मानव जीवन दर्शन का, और इस विषय को जानने के लिए 50% आबादी तो कभी प्रयास ही नहीं करती। मतलब वो इस लफड़े में नहीं पड़ते हैं कि हमको दर्शन और आध्यात्म और पूजा और भगवान जैसे विषयों को कुछ जानना है, समझना है, वो नहीं चक्कर में पड़ते हैं। लेकिन 50% आबादी इस विषय को जानना चाहती है, समझना चाहती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पूरी दुनिया में, मैं केवल हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूँ, पूरी दुनिया में इस विषय को समझाने वाला कोई नहीं है। और जो विषय को समझाने की बात करते हैं वो अपना व्यवसाय करते हैं। उनकी नज़र में ये केवल बिजनेस है, व्यवसाय और कुछ नहीं है। जैसे वर्तमान में एक एजुकेशन है। एक ज़माने में गुरुकुल जब हुआ करते थे तो मैं मानता हूँ कि जो अच्छे अच्छे गुरु थे वो अपने शिष्यों को मानव जीवन का दर्शन करा देते थे। वो ज़माना था, तब व्यवसाय नहीं था। और एक ज़माना था कि जब स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता था तो उसको पढ़ाया जाता था। उस समय के जो स्कूल के प्रबंधक थे और स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर थे, वो उस भाव से पढ़ाते थे। स्कूल के खोले जाने का भाव भी अच्छा था। क्या था कि लोगों ने जो स्कूल खोले थे उन्होंने ये सोचा था कि अपनी ज़मीन दे दी थी दान में और लोगों से पैसा मांगा था और यूनिवर्सिटी बनाया था, विश्वविद्यालय बनाया था। उनका मंतव्य एक था, उनका उद्देश्य एक था कि मेरे क्षेत्र के लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे और उन्नति करेंगे। वर्तमान में मेरी इस बात का कई लोग बुरा मानेंगे, मान जाएं, वर्तमान में स्कूल खोलने वाला कोई भी व्यक्ति, कुछ अपवाद हो सकते हैं जो छोटे मोटे स्कूलों के केस में, स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी बनाने वाला कोई भी व्यक्ति, उसके दिमाग में ये नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ेंगे तो वो शिक्षित होकर निकलेंगे। उद्देश्य केवल एक है कि अमुक डिग्री की फीस अमुक होगी, अमुक डिग्री की फीस अमुक होगी, मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरे विश्वविद्यालय में इतने बच्चे पढ़ेंगे, प्रति स्टूडेंट से मुझको इतना लाभ मिलेगा, और 4 साल के बाद उसको 1-2 रुपए की कागज़ का टुकड़ा देना है कि ये तेरी डिग्री है, जा कहीं भी अपना सर पटक, मुझसे क्या लेना देना। हमारा उद्देश्य था तुमको शिक्षा की डिग्री देना, शिक्षा की डिग्री आपको दे दी। ठीक इसी प्रकार जो धर्म, दर्शन, आध्यात्म, पूजा, भगवान, परमात्मा, साधना, उपासना, प्राणायाम सिखाने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे लोग प्रोफेशनल हैं। अब उनके प्रोफेशन की गलती नहीं है। ये आम व्यक्ति को भी तो समझना है। इसीलिए मैंने पीछे कई वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने कॉमन सेंस की बात की है, आत्मज्ञान ध्वनि, आत्मबोध, कि एक आदमी हमको बेवकूफ़ बना रहा है और हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो गलती बेवकूफ़ बनाने वाले की नहीं है, गलती हमारी भी बराबर की है। कि जैसा कि मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक मनुष्य एक ही परमात्मा की संतान है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। आत्मज्ञान के माध्यम से, आत्मबोध के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। तो हम अपने आप को बेच क्यों सकें? दूसरों को बेच क्यों दिया मैंने कि आप सिखाओ? मैं ये नहीं कहता हूँ आप मेरे पास सीखने आओ, मैं आपको सीधा सीधा रास्ता बताता हूँ। तो आज का जो विषय है मानव जीवन दर्शन,
जिंदगी में भटकाव को बंद कर दीजिए, भटकना बंद कर दीजिए, और आज आपका भटकाव दूर कर देता हूं। वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, उन वेदों में सीधे सीधे प्रकृति, कला, संस्कृति, आयुर्वेद, वनस्पतियाँ, इनके बारे में वर्णन है। यानी जो प्राकृतिक कृषि के विषय हैं, वेदों में, संपूर्ण वेदों में आप पढ़िए, उसमें सारे के सारे विषय सत्य हैं। दुर्भाग्य है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे लोग जो बता देते हैं वेदों में ऐसा लिखा है, मैं मान लेता हूँ। वेद उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं भी कपोल कल्पित बातें नहीं दिखेंगी। लेकिन हाँ, जब मैं पुराणों में, उपनिषदों में आता हूँ, शास्त्रों में, तो कई बार हमको कुछ ऐसी बातें मिल जाती हैं कि मैं कंफ्यूज होता हूँ थोड़ा सा। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहाँ गलत लिखा है, मेरी औकात नहीं, मेरी हैसियत नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन हाँ, ये बातें हैं, हो सकता है कि मुझे शास्त्र या उपनिषद या पुराण पढ़ने ना आते हों, मुझे उनकी भाषा ना समझ में आती हो, तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्या है वो पढ़ने की? भगवान तो वो खुली किताब है, परमात्मा तो वो खुली किताब है कि अगर आप उसको पढ़ना चाहेंगे तो इन्हीं 2 आँखों से पढ़ सकते हैं, इन्हीं 2 कानों से उसको सुन सकते हैं, इसी नाक से उसको महसूस कर सकते हैं, इस त्वचा से हम उसको स्पर्श कर सकते हैं। हम उसको बिल्कुल अपने नज़दीक पाएंगे अगर मैं थोड़ा सा विचार करूँगा तो मैं आपको आज उस दिशा की ओर ले चलता हूँ। इस संसार में आप सब लोग जानते हैं कि एक तो प्रकृति है। अब ये जो था विषय, वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, ये विषय कैसे हमें नहीं पता, लेकिन इनमें क्या परोसा गया है, आई डोंट नो। सत्य है या असत्य है, हम पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं, मुझे झूठ बताया गया, मुझे गलत बताया गया, छोड़िए इन चीज़ों को। परमात्मा और भगवान और आप और प्रकृति की माया सब आपकी आंखों के सामने है। जो चीज़ दिखती है पहले उसको तो देख लो। जैसे कोई किताब, जब मैं किताब बाज़ार में ख़रीदता हूँ तो किताब का जो ऊपर का टाइटल होता है उसमें महाभारत लिखा है। महाभारत शब्द का अर्थ मुझे पता है कि महाभारत जहाँ भी लिखा जाएगा वो धर्म और सत्य की स्थापना का युद्ध होगा। सत्य और इस धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया युद्ध का नाम है महाभारत। तो मैं जब कोई पुस्तक खरीदता हूँ तो उसका टाइटल खरीद लेता हूँ। जब कोई उपन्यास खरीदता हूँ तो उपन्यास के ऊपर का जो टाइटल है वो मुझे पसंद आता है, मैं उपन्यास खरीद लेता हूँ, पूरा उपन्यास पढ़ता नहीं। और किसी भी किताब का जो टाइटल है बहुत कुछ बयां करता है। अगर आपके पास थोड़ी सी आत्मज्ञान होगा, आप थोड़े से भी गंभीर होंगे तो आपको सब कुछ दिख जाता है। ठीक उसी प्रकार ये मानव जीवन दर्शन का विषय है। इसमें है क्या? आपको क्या दिखता है अपनी आंखों से? ये मनुष्य है, केंद्र में ये मनुष्य है, इसके इस ओर बाईं ओर परमात्मा है और इसके दाईं ओर ये प्रकृति है। मनुष्य अगर रियलिटी में देखे कि उसने इस संसार में प्रकृति के अलावा अगर कोई चीज़ देखी हो, उसे सूरज दिखता है, आकाश दिखता है, रात में तारे दिखते हैं, ग्रह दिखते हैं, धरती में चलता है, समुद्र दिखता है, जलाशय दिखते हैं, झरने दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, पशु दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं, जलचर दिखते हैं, नाना प्रकार की वनस्पतियाँ दिखती हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकृति।
और ये मनुष्य इस प्रकृति के ऊपर ही खड़ा है, ये भी इस मनुष्य भी इसी प्रकृति का एक भाग है, एक इकाई है। तो प्रकृति को देखो ना, प्रकृति परमात्मा की खुली किताब है और हम प्रकृति को नहीं देखते। हम प्रकृति की इज्जत उतारते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसका रहस्य क्या है। पहले इस प्रकृति को जान लोगे तो आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो एक तरफ ये प्रकृति है और पहले हमें प्रकृति को समझना है, क्योंकि प्रकृति के साथ मैं रहता हूं, जीता हूं, खाता हूं, पीता हूं, मरता हूं, पैदा हुआ हूं। जब आप प्रकृति को जान लें, समझ लें, उसके साथ परस्परता में जीना सीख जाएं, उसके प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण करने लगें, तब विषय आएगा परमात्मा का। तब ये शुरू होता है जो आप नाना प्रकार के आश्रमों में, मठों में जो चक्कर लगाते हैं, वो विषय तब का है। अभी तो गुरुओं की सभाओं में हजारों लोग प्रवचन सुनते हैं, वो अपनी प्रकृति को समझ करके नहीं गए और वहाँ डायरेक्ट परमात्मा को समझना चाहते हैं। इसीलिए मैं ऐसे सैकड़ों लोगों से पूछता हूँ, आप वहाँ 7 दिन कथा सुनने गए थे, भागवत सुनने गए थे, क्या मिला? तो उनका एक ही उत्तर होता है, कुछ नहीं सचिन साहब, बस समय था मेरे पास, छुट्टियाँ थीं और मैंने सोचा चलो चले जाते हैं। तो 7 दिन का समय अच्छा कट गया और 5,000 रुपये में हमारी वहाँ खाना था, पीना था, रहना था, सारी व्यवस्थाएं थीं और बड़ा आनंद आया। बहुत भीड़ थी, नाना प्रकार के जगह जगह से लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा अलग का विषय। अच्छा तो आप फिल्म देखने जाते हैं तो भी लगता है, अच्छा तो आप गपशप करते हैं तो भी लगता है, अच्छा तो आप जुआ खेलते हैं तो भी लगता है। अच्छा लगना और अच्छा होना, आपके जीवन में अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, प्रश्न ये। तो फिर कहते हैं अब ये तो हमें नहीं पता कि क्या मिला क्या नहीं मिला। तो इसीलिए कहा गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बन माही। तो हमको खोजना नहीं है, हमारे सामने है परमात्मा। अब देखिए आप जब प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति में, ये पुराण में, उपनिषद में और शास्त्र में 3, 4, 5, 6, 10 नाम हैं जो अगेन एंड अगेन आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश, नारद, गरुड़, नादिया, उल्लू, इन्हीं को घुमा घुमा के एक लंबी सी कहानी है। और जब मैं इसको पढ़ता हूँ, इनमें जो लिखा गया है तो हमको कंफ्यूज कर देते हैं। कैसे कंफ्यूज कर देते हैं? मेरी बुद्धि बहुत कम है, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। वेद लिखने वाले ने, उपनिषद लिखने वाले के दिमाग कितना तेज था, उसने किस ग्रेविटी के साथ लिखा है, मेरे अंदर कितनी ग्रेविटी है, मुझे ये नहीं पता है, इसीलिए मुझे कन्फ्यूजन होता है। तो वर्तमान कलयुग के जो लोग हैं उनको कन्फ्यूजन होगा। क्यों, कैसे? देखिए आप, ब्रह्मा जी की पत्नी है सरस्वती और सरस्वती के पिता हैं ब्रह्मा। आप पढ़ लीजिए पुराणों में, ब्रह्मा जी की पत्नी है सरस्वती और सरस्वती के पिता है ब्रह्मा। और लिखाया गया है कि ब्रह्मा ने अपने तेज से सरस्वती को प्रकट किया, यानी सरस्वती उनकी बेटी हुई। लेकिन कुछ समय बाद सृष्टि के संचालन के लिए उन्हें अपनी बेटी को अपनी अर्धांगिनी बनाना पड़ा। अब किस भाव से लिखा गया है, वो परिस्थितियां क्या थी, मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो मैं ना आलोचना कर सकता हूं और ना उसको एज इट इज मान सकता हूं। हमको वर्तमान जो विषय है, मुझे ब्रह्मा जी की बखिया नहीं उधेड़नी, मुझे इनमें से किसी देवी देवता का चरित्र हनन नहीं करना। मुझे मानना है कि ये देवी देवता सब हुए हैं और इनका यथार्थ रूप देखना है। तो यथार्थ रूप आपको दिखाते हैं।
आप पढ़िए शास्त्रों में, पुराणों में, ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती के माता पिता के बारे में जरा खोजिए, क्योंकि कोई बच्चा है तो उसके पिता तो होंगे। स्थूल रूप में अगर कोई मनुष्य है तो जाहिर है उसके माता पिता हैं। इनके बारे में इनका स्थूल शरीर दिखाया जाता है कथाओं में, नाटकों में, सीरियल्स में। विष्णु को, शिव को, ब्रह्मा को, पार्वती को, दुर्गा को, सरस्वती को, गणेश को स्थूल शरीर के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन कहा यह गया है कि इनके मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी पार्वती के जो माता पिता हैं वो आदि पिता शिव, सदा शिव, परम पिता परमात्मा जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त हैं वो उनके पिता हैं, और आदि शक्ति दुर्गा जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है वो इनकी माता है। अब बताइए आप, जिस माता पिता ने जन्म नहीं लिया, जिसको मैं मानता हूं कि वो निराकार है, वो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, राग द्वेष के बंधनों से मुक्त है, उनके मानस पुत्र हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनकी ये मानस पुत्रियां हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये भी अजन्मे हैं। निराकार ब्रह्म से पैदा हुई चीज निराकार ही रहेगी। लेकिन इनका साकार रूप मेरे सामने है प्रकृति के रूप में। ब्रह्मा माने जमीन के ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र, और यह सिद्ध होता है पुराणों से। विष्णु माने समुद्र, महेश माने धरती, महेश की पत्नी पार्वती माने प्रकृति, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी माने वैभव। पानी नहीं बरसेगा तो सारा वैभव धरा का धरा रह जाएगा, प्रकृति भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी, विष्णु माने समुद्र, उनकी पत्नी लक्ष्मी, यानी कि पानी बरसेगा तो दुनिया में समृद्धि होगी, पानी बरसेगा तो पार्वती प्रकृति प्रसन्न होगी, और ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती यानी ज्ञान की देवी। मित्र, जो चीज़ हमको दिखाई देती है पहले उसको तो मान लो, उसको तो समझ लो। और जब मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे मानव जीवन दर्शन समझ में आता है। और दर्शन का मतलब फिर ये होता है मनुष्य का, क्योंकि मानव मनुष्य जीवन, उसकी लाइफ जो जर्नी है जीवन की। दर्शन का मतलब है कि प्रकृति और परमात्मा को, प्रकृति का साक्षात दर्शन कर ले और परमात्मा की अनुभूति कर ले। क्योंकि परमात्मा का दर्शन आँखों से नहीं होगा, परमात्मा का दर्शन मन की आँखों से होगा, अंतर मन से होगा। तो उसके मानव जीवन दर्शन जो है उसका मतलब ये है कि मनुष्य अपने जीते जी इस संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था को आत्मसात कर ले, इस संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था को जान जाए, उसके साथ परस्परता में जीना सीख जाए, उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण कर ले। और परमात्मा की जब बात आए तो अपने मन की इंद्रियों के माध्यम से उसकी अनुभूति कर ले कि वो तो सत्य तो है, उसी का चेतन है जो मेरे शरीर के अंदर है। वो जब अपनी चेतना को यहाँ से निकाल लेता है तो मेरा शरीर ये मर जाता है, मुझको लोग शमशान घाट ले जा कर के जला देते हैं। अगर मैं ऐसे विषय को समझूंगा तो आसानी से समझ में आएगा। और अगर मैं भटकता रहूँगा कि वो महात्मा जी सही बताते हैं, वो मथुरा के, वो वृंदावन के, वो अयोध्या के, वो चित्रकूट के, वो बाबा जी, वो संत, वो आचार, तो फिर बता दूं संसार में सारे के सारे व्यवसायी, चाहे चिकित्सा क्षेत्र के हों, चाहे धर्म क्षेत्र के हों, चाहे कृषि क्षेत्र के हों, चाहे सामान्य जीवन के क्षेत्र में हों, जैसा कि मैंने एजुकेशन में बताया, सारे के सारे लोग व्यवसायी बन गए हैं। आपकी खुशहाली, आपकी तरक्की, आपका आनंद दिल से कोई नहीं चाहता। सारे लोग अपने अपने आनंद के चक्कर में पड़े हुए हैं, और इसी कारण ना आनंद उनको मिलता है और ना आनंद आपको दिला पाते हैं। नमस्कार।